क्या पेपर लीक करवाने वाला उससे इलाज करवाएगा? क्या उस डॉक्टर से कोई भारत का नेता या फिर कोई बड़ा हस्ती कभी भी इलाज करवाना पसंद करेगा? नीट, जिस एग्जाम को क्रैक करके लोग डॉक्टर बनते हैं, उसी का पेपर लीक। सबसे पहले मुझे ये समझाओ कि एक फर्जी डॉक्टर से इलाज कौन करवाएगा? क्या पेपर लीक करवाने वाला उससे इलाज करवाएगा? नो! छोड़ो, उनको छोड़ो। क्या उनके फैमिली में से कोई भी उस फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करेगा? क्या हुआ, नहीं करवा सकते ना? क्या उस डॉक्टर से कोई भारत का नेता या फिर कोई बड़ा हस्ती कभी भी इलाज करवाना पसंद करेगा? वो तो इससे भी ऊपर है, वो कभी नहीं इन सभी डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करते हैं। एंड इसी वजह से जितने भी सेलिब्रिटीज हुआ या फिर बड़े बड़े लीडर वो अपना इलाज यहाँ नहीं करवा के बाहर की कंट्रियों में करवाते हैं। रीजन क्या है तो आपको वो पता चल ही जा रहा होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि आपकी निगरानी में बना डॉक्टर, आपकी शिक्षा व्यवस्था में बना डॉक्टर से आप इलाज करवाएं? नहीं करवा सकते। रीजन आपके अपने खुद के शिक्षा व्यवस्था पे जब भरोसा ही नहीं है तो दूसरे पे क्या ही आस कर सकते हो? आपके सिस्टम से पास हुआ डॉक्टर जो कि अच्छे पढ़ाई लिखाई नहीं करने के बावजूद पास हुआ है तो उसे इलाज कोई नहीं करवा सकता, बिकॉज उसका सबसे इलाज करवाने से पहले आपको मन में वो तो आ ही जाएगा कि ये अच्छे से सीखा हुआ वेल ट्रेंड डॉक्टर नहीं है। बट वही जो डॉक्टर टिप टाप करके फर्जी तरीके से पास हुए हैं, पेपर को खरीद के एग्जाम को क्रैक करके पास होने के बाद सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन सभी डॉक्टर्स का जॉब लग जाता है। वह रहे हमारे देश के सिस्टम और हमारे देश के कानून, क्योंकि एक गरीब के जिंदगी का कोई खास वैल्यू नहीं है। उन्हें तो सिर्फ वोट देने के लिए यूज में लाया जाता है, अदरवाइज उनका कोई यूज ही नहीं है। राइट, चलिए मुद्दे पर आते हैं। नीट, जिस एग्जाम को क्रैक करने के बाद एंड जिस एग्जाम के ख्याल के तहत बहुत से स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक ना, एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। एंड इसी एनटीए जो संस्था है उन्हें पेपर लीक के बारे में खुद स्टूडेंट आके बताते हैं। वाह रे आयोग, क्या व्यवस्था है आपकी। आपका खुद का पेपर लीक हो जाता है, आपको भनक भी नहीं लगता है। क्या पेपर बनवाते हो आप? ये तो वही कहावत आ जाती है कि रामायण युग में एक कुंभकर्ण था जिसे आधा रामायण ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तब उन्हें जगाया गया था। एंड इसी तरह से एनटीए की तरफ भी आप इसी जो कहावत है उसे इजीली रख सकते हो। रीजन क्या है, इन्हें भी तब पता चलता है जब पेपर फाइनली लीक हो जाता है। इससे पहले उन्हें भनक भी नहीं लगता है कि हमारा नीट का पेपर लीक हो चुका। करीब 22 लाख बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करे थे, एग्जाम को अटेम्प्ट करे थे, ठीक ना। एंड इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पोजीशन पे अपने आप को रख के देखो एंड उसके बाद उस स्टूडेंट के दुख तकलीफ को समझ पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आप तो इतना ज्यादा वैल्यू दोगे नहीं। रीजन क्या है कि आप उस मुकाम को कभी झेले ही नहीं हो। एक मिडिल क्लास लड़का किस तरह से एंड उसके फैमिली मेंबर किस तरह से उसे इसी तरह से कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए भेजता है, काफी पूंजी एंड अपने भोजन को काट काट के उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। एंड पढ़ाई करने के उपरांत ये चीजें हो जाता है तो काफी दहलाने वाला काम हो जाता है। जो 22 लाख स्टूडेंट था उनके साथ तो नाइंसाफी हुआ ना। तो सारे परिश्रम और मेहनत पे ड्रम भर के पानी उड़ेल दिया गया। तो यहाँ तक तो ठीक था, ठीक ना, जहाँ पे लोगों को और मुझे पर्सनली इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बतलाया कि एक मिडिल क्लास बॉय जो काफी उम्मीद लेके कोई भी कंपटीशन एग्जाम को तैयारी करके क्रैक करने के बाद एक ऐसा सुनहरा सपना उनकी आंखों में सजा रखा हुआ होता है जिसे क्रैक करने के बाद वो अपने फैमिली के कंडीशन को उभारने का ट्राई करता है। लेकिन यही चीज अगर उनके विरुद्ध में हो जाए, बिकॉज वो चीजें हासिल नहीं हुआ, ठीक ना, तो वहीं पे आ जाता है वो मोड़ जहां पे उसे अपने आप को खत्म करना पड़ता है, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट। और सबसे बड़ा रीजन इस वीडियो को शूट करने का यही है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इस कांड को अंजाम दिया है। एंड इसी चीज को देखने के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, ठीक है। जरा सोचो कि एक स्टूडेंट्स जो विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट फैमिली एंड बहुत सब ऐसे चीजों को छोड़ के उस जगह पे आते हैं पढ़ने के लिए जो जिसके बाद उसका लाइफ परिवर्तन होने वाला होता है। लेकिन फाइनली हमारे सिस्टम या फिर कहो हमारे आयोग की गलती की वजह से वो स्टूडेंट्स उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है। एंड जस्ट गई 2 से 4 दिन 5 दिन लगभग पहले ही उस पर्टिकुलर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। ये इसका कोई नया खबर नहीं है, ठीक ना। बैक ईयर में भी बहुत से ऐसे खबर इस नीट एग्जाम को लेकर आया हुआ है, लेकिन गाइस उन पे कोई खास ध्यान नहीं देने की वजह से अभी तक इस चीज में सुधार देखने को नहीं मिला है, ठीक ना। एंड अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि गाइस इतना सारे चीजें एंड इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने जान गंवाया है, तो थोड़ा आयोग एंड सरकार से विनती करूंगा कि जाग जाओ यार।
कम से कम एग्जाम तो अच्छी तरह से कंडक्ट करवा लो। जहाँ पे वोट्स की बात आता है तो आप अच्छी तरह से कंडक्ट करवा सकते हो। जहाँ होम मिनिस्टर बंगाल में जाके 15 दिन तक स्टे कर सकते हैं एंड वोट को अच्छी तरह से करवा सकते हैं। तो आप यहाँ इन सब चीजों को, जो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप उन पे क्यों नहीं ध्यान देते हो? उन पे भी तो ना। जहां पे आप एक तरफ कर रहे हो वोटिंग के मामले में काफी ज्यादा ताबड़तोड़ मेहनत करे हुए, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी करो ना। क्यों नहीं करते यार? करो। एनटीए बोल रहा है कि अब जितने भी स्टूडेंट्स, करीब 22 लाख लोग स्टूडेंट्स का पैसा वापस करेगा, यानी कि एग्जाम फॉर्म फिलअप जो करा है उनका फी, यानी कि 1700-1800 रुपया अराउंड लगा था, उसे वापस करेगा। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जो स्टूडेंट 2 साल से कहीं बाहर में रह के तैयारी कर रहा है, तो उनके भी पैसे आप रिटर्न करो ना। जितने भी खर्च हुआ है पहले आप उसे रिटर्न करो, क्योंकि अभी 1 साल तो लग ही जाएगा, के बाद ही होगा आप कह सकते हो। क्योंकि जितना भी पढ़ा हुआ है, ठीक ना, जरूरी नहीं कि वो एट ए टाइम याद रहे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भूल जाते हैं, ठीक ना। तो उसे पढ़ने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करने के लिए उन्हें वहां पे एकांत वातावरण में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में गया तो इधर उधर ये वो हजार तरह का टेंशन होता है, उस वजह से पढ़ाई छूट जाता है, ठीक ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट पढ़ाई छूट ही गया। पर इसका जवाबदारी कौन है? कोई नहीं है। इसमें सिस्टम कुछ नहीं, चुप्पी बांधा हुआ। क्या आप उस वक्त को लौटा सकते हो जो बच्चे रूम पे रह के पढ़े थे? क्या आप उस फैमिली फ्रेंड के साथ बिताए हुए समय को लौटा सकते हो जो वो नहीं बिता सके हैं? एटलीस्ट 2 साल के खर्च को ही लौटा दो ना। आप वो भी नहीं लौटा सकते, फॉर्म फीस वापस करेंगे, इससे क्या ही होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उससे। एक बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के लिए हर सिचुएशन काफी डिफिकल्ट होता है। रीजन क्या है कि हर व्यक्ति, एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति के लिए 2000 काफी बड़ा रकम हो गया, ठीक ना। सबसे पहले उसे अगर एग्जाम फिलअप करा है, ठीक ना, तो उसके लिए 2000 को एकत्रित करना भी काफी बड़ा हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है। जैसे कि हम ही लोग की बात करें तो 2000 एक काफी बड़ा रकम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक हाई फाइव जो क्लास के बॉयज या फिर स्टूडेंट होते हैं, उसके लिए 2000 कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका दिन का खर्चा ही 2000, 2500-3000 हो जाता है। उसमें उनको कोई भी फिक्र नहीं होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के दिक्कत को खुद निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जो है, वो समझ नहीं पा रही, तो आपसे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं हम? कोई उम्मीद नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि मिडिल क्लास के बारे में आपने क्या सोचा है, तो वो कुछ नहीं कह पाती है। रीजन क्या है कि वो उस क्लास को झेली ही नहीं है, एंड झेली भी होगी तो बहुत वर्षों पहले झेली होगी। इसी वजह से वो इस चीज को भूल चुकी हुई है। एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर जानना है तो आप उस दरिये पे आओ, ठीक ना, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस मुसीबत को किस तरह से झेलते हैं। वो आपको वहां पे आने के बाद ही समझ में आएगा। बाय द वे, वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करूंगा, इससे ज्यादा बोलूंगा तो मैं खुद इमोशनल हो जाऊंगा। चलेगा, बाय।